तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण बहुत बार बार पूछता है, लेकिन दिमाग से निकल जाता है कि ये प्रेरण पूछिए नहीं। प्रेरण प्रेरण प्रेरित करना नहीं। प्रेरण का मतलब वही ना हुआ, प्रेरित होना, कोई चीज़ के लिए प्रेरित हो जाता है नहीं। तो देखो प्रेरण में होता है विद्युत, नाम है जैसा काम है। ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण, चुंबकीय प्रेरण। ठीक है, प्रेरण। अब ध्यान से देखो, नहीं भी जिसको याद होता होगा वो तो इस नंबर से याद कर लेगा, नहीं करेगा। तो नाम है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। विद्युत चुंबक से हो रहा होगा, चुंबक में थोड़ी ना हो रहा होगा। विद्युत है, चुंबक से हो रहा होगा कुछ ही, प्रेरित। तो ये वायर है, ठीक है, इसमें कुछ है नहीं, विद्युत प्रेरित होता है। ठीक है, और एक चुंबक ले लिए, चलो मान लेते कि ये चुंबक है, ये वायर है। अब चुंबक को अगर वायर के पास ले जाके रखेंगे तो इससे कुछ होने वाला तो है नहीं, कुछ होता है नहीं होता। लेकिन अगर चुंबक को वायर के पास आगे पीछे करे, करंट प्रेरित होगा और फिर उसको छुएंगे तो झटका लगेगा। समझ में आ रहा? क्योंकि ये वायर है, किसी को ये लग रहा होगा कि ये चुंबक है, वायर है, चुंबक से वायर में कैसे करंट बहने लगेगा? बोलो, ये मान लो कि ये वायर है और ये कुछ है चुंबक है, तो चुंबक के और वायर के बीच ऐसे गति करने से कौन उसमें करंट बहने लगेगा? ना तो टच कर रहा है, बोलो, ना तो टच कर रहा, बस उसके चारों ओर घुमावेंगे तो उसमें करंट करने से बहने लगेगा। ऐसा कुछ अनुभव हो रहा, चमत्कार यहाँ पे हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो ये होता है। देखो एग्जाम्पल के लिए हम रियल लाइफ में भी देख सकते हैं। मान लो कि हम अगर हैं, ठीक है, या कोई लड़का है, सामने एक लड़की है, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, नॉर्मल रहेगा। लेकिन अगर वो घूर घूर के देखना शुरू कर दी, ठीक है, बार बार, तो ऐसा नहीं फील होता है कि कुछ प्रेरित होना शुरू हो गया? बोलो, प्रेरित होना शुरू हो जाता। और सुनो, हाँ, और अगर गलती से फिर टच कर दी तब क्या होता? देखो झटका लग गया उसका अभी। नहीं, एकदम फेंका जाएगा, एकदम लगेगा कि अब तो एकदम कुछ है नहीं। अब सुनो, तो सुनो, ऐसा ही होता है, शरीर में कुछ है नहीं लेकिन प्रेरित होना शुरू हो जाता है करंट, नहीं। तो ये इसके साथ भी होता है, ठीक है, इसके साथ भी होता है, हर एक चीज़ के साथ होता है, ठीक है, ये घटना, ठीक है। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण कुछ होता है कि जब चुंबक कॉइल के, बोलो, चारों ओर घूमना शुरू कर देता है। लेकिन इसको अच्छा से बोलेंगे तो ऐसे बोलेंगे, जब चुंबक और कुंडली के बीच अपेक्षिक गति होता है। या तो देखो, या तो चुंबक को गति कराओ या तो कुंडली को कराओ। ऐसा तो नहीं है कि सिर्फ लड़की घूरेगी तभी करंट बनेगा, लड़का भी घूरेगा तो भी करंट बनेगा, नहीं। करंट तो बनना है, दो में कोई घूरे नहीं, तो चुंबक घूरे या कॉइल घूरे, करंट इसमें ही बनेगा। बोलो, अब सुनो, करंट बनता है लड़का में ही, झटका लड़का को ही लगता है, ठीक है। तो वही है, करंट जो बनेगा कॉइल में ही बनेगा। किस में बनेगा? कॉइल में, ठीक है, चुंबक में नहीं। तो इसको कैसे बोलेंगे? बोलो, कोई है बोल के सुनाओ। देखो बोलेंगे ऐसे, सुनो, कि जब चुंबक को और कॉइल के बीच अपेक्षिक गति होता है। अपेक्षिक हम इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि दो में कोई किसी को भी गति करवा सकते हैं, नहीं सुनाई दे रहा? अपेक्षिक हम इसलिए जोड़ना जरूरी है क्योंकि चाहे तो इसको गति कराओ या तो इसको, करंट बन जाएगा। इसलिए हमको बोलना पड़ता कि जब कॉइल और चुंबक के बीच अपेक्षिक गति होता है तो कॉइल में विद्युत धारा प्रेरित होने लगता है, विद्युत धारा प्रेरित होने लगता है। इसी घटना को कुछ बोलते हैं, इसी घटना को बोलते हैं विद्युत चुंबकीय प्रेरण। याद रहेगा? यस सब दिन। चलो।